आप सभी का स्वागत है रेल मुगरा अपडेट चैनल के धार्मिक एपिसोड में। बात करते हैं राजसमंद के 100 फीट रोड पर स्थित बालाजी नगर में श्री ओंकारेश्वर महादेव मूर्ति स्थापना महारुद्र यज्ञ व नानी बाई मायरा कथा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के रतलाम से आए ओजस्वी कथावाचक अनिरुद्ध मुरारी ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में बाहरी वस्तुओं से दुखी हो रहा है, जिससे बचने के लिए हमेशा तीर्थ और देशवासियों का जीवन तीर्थमय होना बहुत जरूरी है। श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति स्थापना को लेकर आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव के 3 दिवसीय नानी बाई मायरा कथा का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन विधि विधान से व्यासपीठ की पूजन कर नानी बाई कथा का शुभारंभ हुआ। कथावाचक ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं जो भारत की पुण्य भूमि पर जन्म मिला है। भारत को मां कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। मां का दर्जा ऊंचा होता है और किसी देश में यह प्राप्त नहीं है। हमारे देश की धरती को भारत माता के नाम से जाना जाता है, जो काफी सम्माननीय है। यही नहीं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और इन सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र देवो भव। उन्होंने कहा कि जिस देश में इतनी महान संस्कृति हो वह देश में कितना महान हो, वहाँ के लोग कितने सभ्य और सांस्कृतिकवान होंगे, यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति महानगरों शहरों से होते हुए गांव कस्बों में प्रवेश कर रही है। ऐसे में हमें सावधान रहते हुए अपनी मर्यादाओं का पालन करने की जरूरत है। कथा के पहले दिन उन्होंने गुजरात में नरसिंह मेहता के जन्म और उनके बोल नहीं सकने पर एक संत के पास ले जाने पर उसके द्वारा राधे कृष्णा बुलवाने पर नरसिंह की बोली खुलने और उनके द्वारा सबसे पहले राधा कृष्ण बोलने तथा बाद में व्यापार में लगने वाले कथा श्रद्धालुओं को श्रवण करवाई। इस दौरान कथा प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय सहित कई मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। इससे पूर्व प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार प्रातः 9 बजे महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें देर शाम तक आहुतियां लगाई गई। यज्ञ में 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु जोड़ों ने आहुतियां दी। अपराह्न 4:15 बजे संत बिहारी दास, संत श्यामदास की मौजूदगी में यज्ञाचार्य पंडित उमेश द्विवेदी के सानिध्य में जितेंद्र शर्मा, ओंकारेश्वर महादेव की कार्यकारिणी के सचिव शशिकांत दीक्षित ने वैदिक मंत्रोच्चार से ओम महाकालेश्वर महादेव की प्रतिमा, जिसमें शिवलिंग, ध्वजादंड, पार्वती मैया, गौरी पुत्र गणेश, नंदी महाराज, नाग देवता, त्रिशूल सहित सेवा पूजा सामग्री को अन्य धन समर्पित मूर्ति अधिवास किया। इन प्रतिमाओं को बुधवार को फल और गुरुवार को फूलों में रखकर अधिवास किया जाएगा। पूजा अनुष्ठान के दौरान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर कार्यकारिणी के अध्यक्ष महंत श्यामदास महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, उपाध्यक्ष कैलाश बोई, सचिव पंडित शशिकांत दीक्षित, संयुक्त सचिव चंपालाल बोई, कोषाध्यक्ष सुनील डूंगरवाल, सह कोषाध्यक्ष परमानंद माली, संगठन मंत्री सुरेश भाट, प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक सोनी, एडवोकेट बाबूलाल माली, गंगाराम बोई, श्यामलाल बोई, प्रहलाद लड्डा, देवीलाल गुज्जर, गौतम बोई, मदन गुज्जर, पिंटू बोई, चेतन बोई, राकेश बोई, सोनलाल टांक, कन्यालाल टांक, कुलदीप बोई, देवीलाल गुज्जर, शैलेंद्र त्रिपाठी, अशोक डूंगरवाल, चेतन माली, विनोद आचार्य, अचल धर्मावत, गीसूलाल बोई, घासीराम माली, सोना सिंह, जया माली, पूजा पालीवाल, टीना पालीवाल, प्रेक्षा सेन, पूजा निष्कलंक, सोनम गुप्ता, जमनालाल माली, अनीता माली, हेमलता माली आदि सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।